Hello everyone, welcome to your lordship. I am here to tell you that after the judgment of Supreme Court that has made the 3 years court practice mandatory, still you can appear in how many states without the 3 years of court practice. मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी भी आप कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके एग्जाम्स जो पेंडिंग थे उनमें आप अपीयर हो सकते हैं और इस जजमेंट का असर उस पर नहीं पड़ेगा। अभी प्रेजेंटली 8 स्टेट्स थे जिन्होंने अपने नोटिफिकेशंस दे रखे थे, रिलीज कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट का जो आज जजमेंट आया है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसका पैराग्राफ नंबर 90 ये कहता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पेंडेंसी में थे इस जजमेंट की वजह से जो रुके हुए थे, लेकिन जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन इस 20 मई से पहले निकाल दिया था, वो उसी रूल से गवर्न होंगे और कंटिन्यू करेंगे और उस पर ये 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं आप कौन कौन से स्टेट्स में अभी अपीयर हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था, ये 27 फरवरी का था। तो राजस्थान का जो एग्जाम पेंडिंग है वो एज इट इज कंटिन्यू करेगा। आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी 16 मई को अपना नोटिफिकेशन दिया था, तो उत्तराखंड के एग्जाम में भी आप अपीयर हो सकते हैं बिना 3 साल के कोर्ट प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट के। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने भी अपनी नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2025 को दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 90 से ये क्लियर होता है कि आप इन एग्जाम्स में एज इट इज बैठ सकते हैं बिना 3 साल के एक्सपीरियंस के। चौथा जो स्टेट था वो छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ ने 25 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन दे रखा था, तो ये भी कंटिन्यू करेगा, आप इसमें भी अपीयर हो सकते थे। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो एग्जाम था अरुणाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का, जिसका नोटिफिकेशन 12 मार्च को आया था, तो उस पर भी ये जजमेंट अप्लाई नहीं करेगा और वो एग्जाम एज इट इज कंडक्ट होगा जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बेंगलुरु, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन, इनका नोटिफिकेशन जो आया था ये 10 फरवरी का आया है। इस पे भी ये 3 साल की कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी, इसमें भी आप अपीयर हो सकते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इनकी भी जो नोटिफिकेशन डेट थी वो 14 फरवरी थी, तो ये भी चूंकि 20 मई के पहले के नोटिफिकेशन है तो आप इसमें भी अपीयर हो सकते हैं और 3 साल की कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट ने इसमें अपनी कंडीशन रखी है तो वो एज इट इज कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज इन वैकेंसीज पे हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान की जो सिविल जज की वैकेंसी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो सिविल जज की वैकेंसी है, गुजरात सिविल जज की जो वैकेंसी है, कर्नाटका सिविल जज की जो वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ की जो सिविल जज की वैकेंसी है और आंध्र प्रदेश की जो सिविल जज की वैकेंसी है, जो कि ये 20 मई से पहले नोटिफाइड थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के पैरा नंबर 90 में क्लियर किया है that in view of the pendency of the present proceeding shall proceed in accordance with the rules which were applicable on the date of advertisement/notification। तो उसने ये क्लियर कर दिया है कि इन पेंडिंग वैकेंसीज पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।